Welcome in B part of lecture second. In A part we started the questions which are based on the topic which variable is to be treated as constant. There we solved question number second and these are the list of important questions which we will solve in the series of lecture second. In today's lecture we will solve question first and it is asked in BTech and BSc examination, and we will solve question number third as well as question number 4 in today's lecture. And this question number third and fourth, these are most important questions. So to solve your first question, we first solve half part from the second question. We already solved second question in lecture second part A. Here the x is function of r cos theta, y is function of r and theta. ठीक है, तो there are two type of variable, r theta polar coordinate, x y Cartesian coordinate systems. So let us start first solving our question number first. This is my first question. X is equal to r cos theta, y equal to r sin theta, and you have to prove that left hand side is equal to right hand side. देखिए x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. तो ऐसे टॉपिक है विच वेरिएबल इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट. देखिए अगर आपको r का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो आप स्केयरिंग एडिंग करेंगे इसमें. तो स्केयरिंग एडिंग करेंगे तो आई ऑब्टेन्ड दिस वन. वैसे इन 10 के 10 क्वेश्चंस में हम ये ट्रिक लगाएंगे कि अगर आपको आर स्केयर इज गिवन बाय इन सम क्वेश्चन एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 10 को और एक्स्ट्रा क्वेश्चन को करने में काम आएगा. इफ आर स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, थर्ड कंपोनेंट भी अगर है यहाँ पर, तो आर इज फंक्शन ऑफ हाउ मैनी वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड. ये आपके वेक्टर कैलकुलस में बहुत काम आने वाला क्वेश्चन है. ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना अगर ऐसा क्वेश्चन है तो सिमेट्री है यहाँ पर. नंबर 1 सिमेट्री आपने यूज़ करनी है. इट विल हेल्प यू टू सॉल्व क्वेश्चन क्विकली. अगर इसे डिफरेंशिएट करना है आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपका हमेशा कर ली आर बाई कर ली एक्स आंसर आएगा इसमें एक्स बाई आर. अगर सिमिलरली करोगे तो कर ली आर बाई कर ली वाई क्या आएगा वाई बाई आर, एंड कर ली आर बाई कर ली ऑफ जेड होगा तो जेड बाई आर. कैसे हुआ देखिए, आपने इसे पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स. व्हेन यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल अदर विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट. सो हेयर टू आर कर लिया आर बाई कर लिया एक्स इज इक्वल टू 2x. यही काम हम 2 वेरिएबल में करेंगे. ठीक है, तो यही आपका थर्ड में भी होगा. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका, दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग इट हियर. तो ये पेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी मैं क्वेश्चन करूँगी कुछ ऐसा सा कि आर स्केयर की वैल्यू अगर एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर अगर है तो आई विल रिकॉल दिस लेक्चर. ठीक है, चलिए अभी हम अपना क्वेश्चन करते हैं. इन माय क्वेश्चन देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एक्स विद आर एंड थीटा एंड वाई विद आर एंड थीटा. यहाँ एक्स किसका फंक्शन है, 2 वेरिएबल आर एंड थीटा. ठीक है, तो आई एम स्केयरिंग एंड एडिंग, तो आई ऑब्टेन आर स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर. मुझे चाहिए कि थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, तो थीटा शुड बी फंक्शन ऑफ क्या होना चाहिए एक्स एंड वाई. अगर आपको ये निकालना है कर ली थीटा बाई कर ली एक्स, कर ली थीटा बाई कर ली वाई, या आपको ये निकालना हो कर ली स्केयर थीटा बाई कर ली एक्स स्केयर, या कर ली स्केयर थीटा बाई कर ली ऑफ वाई स्केयर, तो थीटा शुड बी किसका फंक्शन होना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई. ठीक है, आप में से कहीं बच्चे ऐसे करेंगे, लो मैम थीटा निकाल देते हैं वाई बाई आर साइन इनवर्स. तो अगर कोई आप में से कोई इसे ऐसे करता है कि y बाई आर इज साइन थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स y बाई एक्स, तो दिस इज नॉट द वे टू डू कर ली थीटा बाई कर ली एक्स डेरिवेटिव. ठीक है, तो थीटा शुड बी फंक्शन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई. तो यहाँ अगर आपको ये रिलेशन फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, राइट दिस इक्वेशन 1, राइट दिस नंबर 2, डिवाइड 2 बाई 1. अगर 2 बाई 1 करेंगे तो आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी और हेयर वाई बाई एक्स. ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू
y by x. So theta is equal to tangent inverse of y by x. And x and y both are here not equal to 0. This is also given in the question. ठीक है, तो you obtained a very important relation that is 3 and relation 4. ये क्वेश्चन यही चीज़ हमने क्वेश्चन सेकंड में भी की थी, तो वी ऑलरेडी डन दिस, बट हेयर आई एम टेलिंग इफ़ योर सिस्टम इज़ लाइक दिस, ये आपका सिलेंड्रिकल और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चला जाता है, वहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे. आई विल रिकॉल इट अगेन एंड अगेन इन माई कमिंग लेक्चर्स, सो रिमेंबर ऑल दिस. ठीक है, अब अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम देखते हैं. क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है करली स्क्वायर आर बाय करली एक्स स्क्वायर, यानी आर का पार्शियली डिफरेंशिएट करना है 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड दिस टर्म शुड बी इक्वल टू 1 बाई आर, 1 टाइम डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स होल स्क्वायर, 1 टाइम ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू वाई का होल स्क्वायर. ये आंसर लेना है. ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि थीटा का 2 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के साथ 2 टाइम डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, उनका ऐड करेंगे तो आंसर इज 0 here. So we started, we got equation 1 to 4. Now partially differentiate equation 3, इसको कर दो partially differentiate 3 with respect to x. अब ये आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 टाइम ऑफ पावर आगे एक कम पावर एक हो जाएगी, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे ना 2r 2 - 1, तो ये मिल गया आपको 2r. नाउ इनसाइड टर्म का डेरिवेटिव, तो दिस इज करली आर बाय करली ऑफ एक्स एंड इट इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एक्स, क्योंकि y विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव इज 0. सो हियर यू ऑब्टेन्ड करली आर बाय करली ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय आर. तो ये स्टेप इक्वेशन नंबर, ये आपकी सपोज आ गई आपकी इक्वेशन 5. यहाँ तक तो आपको हमेशा करना है. अब पार्शियली डिफरेंशिएट 3 विद रिस्पेक्ट टू y, तो देखो अगेन 2r करली r बाय करली x होगा एंड दिस इज इक्वल टू 2y. तो हेयर यू ऑब्टेन करली r बाय करली ऑफ y इज इक्वल टू y बाय ऑफ r. या तो आप इसे डिफरेंशिएट करो, अदरवाइज आप ये भी कह सकते हो r में सिमेट्री है तो चेंज x टू y, y टू x, तो यू विल ऑब्टेन द आंसर. अब आर के अंदर तो चेंज करने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसलिए आंसर यही आ जाएगा. ठीक है, नाउ करली थीटा बाय करली ऑफ एक्स. ठीक है, ये निकालना है, तो पहले इसे इक्वेशन नंबर 6 कर लीजिए. ठीक है, तो ये हमारा हो गया. अब क्वेश्चन हमें सेकंड को सॉल्व करना है, तो मैं अब पिक कर रही हूँ. तो आई रोट ऑल दिस हियर. देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने थर्ड में ये निकाल लिया, थीटा इक्वेशन 4 में यही था, करली आर बाय करली एक्स फिफ्थ से, और करली आर बाय करली वाई फ्रॉम इक्वेशन 6 से. क्वेश्चन है करली स्क्वायर आर, यानी आर का मुझे किसके साथ डेरिवेटिव करना है, अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो आई राइट इट हियर करली स्क्वायर आर करली एक्स स्क्वायर. मैं देखो यहाँ पे सिर्फ करली स्क्वायर आर करली एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करूँगी एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई सिमिलरली हम यूज़ करेंगे. ठीक है, तो व्हाट इज द नोटेशन फॉर दिस, इट्स मीन्स आप 2 टाइम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं आर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो दिस इज करली आर बाय करली एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव, और इसे फिर डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ करली आर बाय करली एक्स, दिस इज एक्स बाय आर. अब इसे डिफरेंशिएट किसके साथ करना है, पार्शियली एक्स के साथ, यानी कि आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u बाय v. तो लोअर टर्म एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव दैट इज 1 माइनस अपर टर्म एज इट इज एंड लोअर टर्म का डेरिवेटिव. अब आप डिफरेंशिएशन किसके साथ कर रहे हो, एक्स के साथ. सो यू विल राइट हियर करली आर बाय करली एक्स एंड लोअर टर्म का स्क्वायर. हियर इज आर, हियर इज माइनस एक्स एंड करली आर बाय करली एक्स इज एक्स बाय आर. सो एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर बाय आर. नाउ टेक द एलसीएम, तो दिस इज आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय आर क्यूब. ठीक है, आई एम राइटिंग इक्वेशन नंबर, दिस इज सपोज योर 7 इक्वेशन. ठीक है, अब सिमिलरली करली स्क्वायर आर करली वाई स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय आर क्यूब. सो आई एम राइटिंग दिस इज इक्वेशन नंबर 8 हियर.
ठीक है। अब जो हमें प्रूफ करना है उसमें हमें इन दोनों टर्म को क्या करना चाहिए, ऐड। सो एडिंग इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 8, आई एम राइटिंग हेयर 7 and 8. तो इट गिव्स मी करली स्क्वायर आर करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर आर करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इस टर्म को और इस टर्म को ऐड कर दो, दोनों के बेस सेम है, सो यू कैन टेक आर क्यूब कॉमन, तो इट इज़ 2r स्क्वायर माइनस 2 टाइम माइनस कॉमन माइनस यहाँ से कॉमन, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या था, दैट इज अगेन आर स्क्वायर, सो इट गिव्स यू आर स्क्वायर, अब वो रह जाएगा एंड आर क्यूब, तो 1/r. सपोज दिस इज माई इक्वेशन नंबर 9 हेयर. ठीक है. अब कम टू द राइट हैंड साइड. व्हाट इज माई राइट हैंड साइड, 1/r करली आर बाई करली एक्स का होल स्क्वायर प्लस करली आर बाई करली वाई का होल स्क्वायर. I wrote it here equal to 1/r as it is. What is the value of curly r by curly x? This is x by r. Squaring of this gives me x square by r square. This plus sign here. Curly r by curly y. This is y by r and this is the square of y by r. So I obtained here y square by r square. Again base is same, so you will take base is r square, so both term will add up, so this gives x square plus y square and its value is again r square, so r square to r square cancel, so this is 1/r. So I obtained equation number 10 here. Now observing 9 and 10, right hand side both are equal, so it implies that from 9 and 10, ठीक है, तो करली स्क्वायर आर बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर आर बाई करली वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस. तो दिस इज द रिजल्ट, हैज द रिजल्ट. यही आपको प्रूव करना था ना, तो इट्स ए वे टू प्रूव दिस. नाउ टू डू द सेकेंड पार्ट, दिस इज करली स्क्वायर थीटा बाई करली एक्स स्क्वायर. देखिए इसमें आपकी थीटा में सिमिट्री नहीं है. थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बाई बाई एक्स. दिस इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज इफ यू चेंज एक्स टू वाई एंड वाई टू एक्स यू नेवर ऑब्टेन द सेम थीटा, है ना. तो यहाँ हम सिमेट्री नहीं लगा सकते. आई कांट राइट हेयर सिमिलरली. आई विल ऑब्टेन करली थीटा बाई करली एक्स, देन आई हैव टू ऑब्टेन करली थीटा बाई करली वाई. मैं सिमिलरली यहाँ नहीं लिख सकती बिकॉज माई फंक्शन इज नॉट सिमेट्रिक इन एक्स एंड वाई इन फंक्शन थीटा. सो टू गिव द प्रूफ ऑफ सेकेंड पार्ट, आई विल फर्स्ट डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर जो अपनी फोर्थ है, ठीक है, उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो आई रोट द सिंबल हियर करली थीटा बाई करली एक्स. दिस इज इक्वल टू करली बाई करली एक्स ऑफ दिस टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स. एंड फर्स्ट लेक्चर में हमने पहला क्वेश्चन जब किया था तो वो यही था, टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स. तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं. अदरवाइज देखिए 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर. एंगल कौन है अब आपका, वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स. What is inside term, y by x. Now you are differentiating this with respect to x. So y will be treated as constant, so you will take y outside and this gives the 1/x का partial derivative, that is -1/x square. अब यहाँ y by x square इसका एलसीएम ले लो, तो it gives x square by x square plus y square and it is -y/x square. So this term here. अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर आप 11 कह सकते हैं. ठीक है, दिस आई रोट हेयर 11. नाउ अगेन डिफरेंशिएट 11 विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो दिस गिव्स करली स्क्वायर थीटा बाई करली एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो ये करली थीटा बाई करली एक्स की वैल्यू आपने निकाली, यहाँ पुट कर दीजिए. नाउ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो वाई माइनस वाई आउटसाइड, ये बना आपका 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब डेरिवेटिव x के साथ है तो पावर आगे कर दोगे, एक कम कर दोगे, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2x. दिस माइनस प्लस, सो 2 टाइम ऑफ एक्स वाई and x square plus y square का होल स्क्वायर. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 12 सपोज हियर. ठीक है, नाउ अब ये हाफ पार्ट तो हमने कैलकुलेट कर लिया. नाउ डिफरेंशिएट थीटा विद रिस्पेक्ट टू y. तो आई रोट हेयर करली थीटा बाई करली y इज इक्वल टू 1 करली बाई करली y एस बाहर आ जाएगा,
थीटा की वैल्यू पुट कर दो, टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स। अब टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 एंगल का स्क्वायर, सो इट गिव्स वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एंड पार्शियली डेरिवेटिव ऑफ वाई बाय एक्स। अब 1/x तो कांस्टेंट है और y का डेरिवेटिव क्या होएगा विद रिस्पेक्ट टू y, दैट इज 1। सो हियर अब इसका ये एलसीएम भी ले लो तो ये आपको आंसर देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर एक्स स्क्वायर चला जाएगा, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो योर आंसर इज एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ अगेन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो करली स्क्वायर थीटा करली वाई स्क्वायर, इसका ही तो डिफरेंशिएट करना है, तो दिस इज करली वाई करली थीटा बाई करली वाई, ये वैल्यू पुट कर दो, करली वाई एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है इस टर्म को विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स तो आउटसाइड ले जाओ क्योंकि कांस्टेंट है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर डिफरेंशिएट करना है तो आप इसे क्या करोगे, पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1 लिखोगे, एंड -1 का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 पावर कम तो -2 हो जाएगी पावर, -2 को आप नीचे ले आओगे तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। एंड इनसाइड टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो 2y, दिस माइनस हेयर 2 टाइम ऑफ एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 14 हेयर। नाउ रूल कहता है आपको लेफ्ट हैंड साइड क्या निकालनी है, 12 को और 14 को ऐड कर दोगे, तो एडिंग 12 एंड 14, ठीक है। तो आपकी 12 क्या थी, करली स्क्वायर थीटा करली एक्स स्क्वायर, 14 क्या है, प्लस करली स्क्वायर थीटा बाई करली वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड 14 ने क्या दिया, -2xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी दोनों क्योंकि नेगेटिव साइन है और लोअर टर्म आपकी 0 नहीं हो सकती क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 है और y इज नॉट इक्वल टू 0, सो बोथ कैंसल आउट बिकम्स 0, एंड यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोथ फॉर BSc एंड BTech स्टूडेंट। नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। If u is equal to function of r where r is equal to under root of x square plus y square, prove that curly square u by curly x square plus curly square u by curly y square is equal to f double dash of r plus 1 by r f dash of r। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने किया ये नहीं गिवन, ठीक है। तो जस्ट आपको क्या गिवन है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो मैं लास्ट क्वेश्चन ही उठा रही हूँ, दिस इज नॉट गिवन टू यू, तो आपको ये पार्ट भी नहीं करना। तो करना क्या है, सिर्फ आपको आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 करनी है, ठीक है। उसके बाद इसे डिफरेंशिएट करके ये 5 और ये इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आर स्क्वायर तो होगा इक्वेशन 1, ये 1 कर देंगे आप इसे, और इसको क्या कहोगे, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। यहाँ तक तो आपने सेम करना है इस क्वेश्चन में। इसके बाद फिर देखिए इसमें क्या करना है, बस मैंने करली आर बाई करली एक्स निकाल लिया, दिस वैल्यू इज एक्स बाई आर एंड करली आर बाई करली वाई इज वाई बाई आर। अब क्वेश्चन हमारा ये है, हमारा u क्या है, दैट इज फंक्शन ऑफ r इज फर्दर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल x एंड y, ठीक है। ये लॉजिक हम यूज करेंगे इसमें। अब यहाँ देखिए मैंने वापस लिख दिया, दिस इज माई 1, दिस इज माई इक्वेशन 2 एंड हाउ आई ऑब्टेन्ड, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ u क्या है, फंक्शन ऑफ r है, तो सपोज दिस इज माई स्टार इक्वेशन, here I can use the symmetry, why, because u किसका फंक्शन है, r का, और r किसका फंक्शन है, x एंड y का, और r में क्या है, देखो अगर इस r स्क्वायर के अंदर इफ़ आई चेंज x टू y, r स्क्वायर तो r स्क्वायर है, आई एम सेइंग कि आई एम चेंजिंग x टू y, और y किस में चेंज होगा, नेक्स्ट वेरिएबल में, नेक्स्ट इसमें है ही नहीं, 2 ही है, तो ये आंसर क्या देगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल ही तो है, यानी कि फंक्शन मेरा कैसा है, फंक्शन इज सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब एक काम कीजिए, पार्शियली डिफरेंशिएट करो स्टार इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो करली यू बाई करली ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड साइड तो ये बन जाएगी,
राइट हैंड साइड क्या बनेगी, फर्स्ट यू डिफरेंशिएट द फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा एफ डैश ऑफ आर इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म, व्हाट इज दैट इनसाइड टर्म, करली आर बाई करली एक्स, सो दिस इज एफ डैश ऑफ आर, करली आर बाई करली एक्स कितना है एक्स वाई ऑफ आर। आप चाहें तो यहाँ पहले इसकी वैल्यू पुट करें या फिर इसे करली स्क्वायर आर करली एक्स स्क्वायर में चेंज करें फिर उसकी वैल्यू पुट करें, इट्स योर चॉइस। मैंने इसे पहले पुट कर दिया। लेट अस टेक इक्वेशन नंबर 4 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो करली स्क्वायर यू करली एक्स स्क्वायर ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। अब यहाँ u बाई वी फॉर्मूला लगेगा, आप इसे फर्स्ट फंक्शन कर लीजिए, इसे सेकेंड कर लो, ठीक है, ताकि हमारा पैटर्न सेम रहेगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एफ डैश ऑफ आर, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दैट इज एक्स बाई आर, फिर प्लस एक्स बाई आर एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन मेरा है एफ डैश ऑफ आर। आई एम नॉट डिफरेंशिएटिंग, आई एम जस्ट राइटिंग द सिम्बॉलिक प्रेजेंटेशन फॉर दिस। ओके, अभी इक्वल के नीचे इक्वल, ये एफ डैश आर एज इट इज लिख दीजिए, ये करली आर बाई करली एक्स का डेरिवेटिव तो है, यू बाई वी फॉर्म लगेगी आपका। कैसे करते थे, नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो दिस इज करली आर बाई करली एक्स। ये अभी आपने किया था ना, अगर इसे करके देखो तो ये कुछ नहीं है, करली स्क्वायर आर बाई करली एक्स स्क्वायर बन गया, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था सेम है ये। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर बन गया प्लस इट इज़ एक्स बाई ऑफ आर। अब पहले आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, एक तो पहले ही है, एक आप कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा डबल डैश ऑफ आर इनटू में इनसाइड टर्म का डेरिवेटिव, इनसाइड टर्म फिर कौन है यहाँ पे आर, तो इट्स करली आर बाई करली ऑफ एक्स। करो इसको सिंप्लीफाई, देखो यहाँ पे आप एक्स बाई आर पुट करेंगे तो यू विल राइट हियर एफ डैश ऑफ आर, इस यहाँ एक्स बाई आर पुट करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस दिस इज एफ डबल डैश ऑफ आर, दिस इज एक्स बाई आर तो आपके पास है और यहाँ पे भी एक्स बाई आर आएगा तो एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब क्योंकि सिमेट्री है ऑन द सेम प्रोसीजर, मैं यहाँ सिमिलरली करके यहीं से आंसर लिखने वाली हूँ। देखो क्या लिखूँगी, करली स्क्वायर यू करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, आई एम चेंज एक्स टू वाई, अगर 3 वेरिएबल होते तो वाई को चेंज जेड में और जेड को एक्स में, यहाँ क्योंकि 2 ही हैं तो यहाँ नोटेशन चलेगी एक्स को चेंज करो वाई में और अगर वाई है तो उसको चेंज करो एक्स में, क्योंकि 2 ही है ना वेरिएबल आपके। सो आप इसे क्या करेंगे, एफ डैश आर में तो आर को तो चेंज करते हैं तो आर तो रिमेन्स आर, सो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आर स्क्वायर भी अगर एक्स को वाई और वाई को एक्सचेंज करोगे तो आर स्क्वायर रिमेन्स द आर स्क्वायर। हाँ, यहाँ आपका एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगी टर्म वाई स्क्वायर एंड लोअर टर्म में क्या है आपके पास, देखो यहाँ एक मिस्टेक कर दिया आपने, एक्स बाई आर पुट किया तो ये क्यूब होना चाहिए। ठीक है, तो ये आर क्यूब आ जाएगा प्लस एफ डैश डबल डैश ऑफ आर एंड हेयर इज वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, आपको इक्वेशन 3 में प्रूव क्या करना है, करली स्क्वायर यू करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर यू करली वाई स्क्वायर। ठीक है, तो नाउ एडिंग 6 and 7, एडिंग 6 and 7, जब आप 6 और 7 को ऐड करेंगे तो व्हाट इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं यू एक्स एक्स, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था, यू वाई वाई, मैंने इसको सब्सक्रिप्ट फॉर्म में लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करली स्क्वायर यू करली एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। वो मैंने इसलिए कर दिया कि एग्जाम में अगर इस फॉर्म में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नाउ 6 and 7 दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, देखो ध्यान से, हेयर इज़ एफ डैश आर, हेयर इज़ एफ डैश आर, यू वांट टू ऐड दीज 2 टर्म्स, सो आई एम पिकिंग दिस स्टार एंड दिस टर्म टुगेदर, तो दिस गिव्स यू एफ डैश आर एंड दोनों ही टर्म में नीचे आपका बेस है आर क्यूब। सो फर्स्ट टर्म को ऐड करोगे तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और सेकेंड टर्म को जब आप ऐड करेंगे तो यू विल ऑब्टेन आर स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर।
सिमिलरली आप डबल स्टार टर्म्स को पिक कर लीजिए, बोथ टर्म्स, इन बोथ टर्म में कुछ सिमिलैरिटी हैं, सेम टर्म्स हैं, तो यू कैन टेक देम आउटसाइड. एफ डबल डैश देयर इज आर स्क्वायर, तो हियर इज आर स्क्वायर. And if I take f double dash by r square outside, so here I obtained only x square. And this equation 7 में अगर ये कॉमन ले लिया जाए तो here is only term y square. This is f dash of r, 1 by it is r cube, and here is r square to r square minus x square y square, that is r square, so only r square here. And here is f double dash of r over r square, and this is again the r square. r square अगर आप करोगे तो that will be cancel out and you will obtain f dash of r. Here is only r, ठीक है, प्लस यहाँ पे r square cancel, तो f double dash of r. Hence the result, यही आपको प्रूव करना था, है ना. देखिए एफ डबल डैश आर प्लस 1 बाय आर एफ डैश ऑफ आर, हेयर इज द सेम आंसर. सिमिलर क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8, बट इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, दोनों क्वेश्चन में बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. खासकर ये वाला बीटेक स्टूडेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नॉट ओनली हियर, ये आपका वेक्टर कैलकुलस में भी क्वेश्चन बनता है. तो आप सब बीएससी स्टूडेंट हैं, आपके पास भी वेक्टर कैलकुलस कमिंग लेक्चर में बन जाएगा टॉपिक. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, देखिए आर इज इक्वल टू हेयर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. यहाँ आर है फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड. तो यहाँ जो सिमेट्री फंडा है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चलो हम आज तो क्वेश्चन हम 4 ही करेंगे, 4 भी करना है अभी. एंड इन कमिंग लेक्चर्स आई विल सॉल्व 8. जब मैं 8 क्वेश्चन करूँगी ना, तो मैं 3rd क्वेश्चन का रेफरेंस ही लेने वाली हूँ. उन तो सेम लाइन आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है. तो आप पहले से ट्राई करके देखिए, हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कर देना कि 3rd क्वेश्चन करने के बाद 8 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 8 तो ऑलरेडी आप 3rd की हेल्प से कर चुके हो, ठीक है. लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 4. एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ u इज इक्वल टू lx plus my and v is equal to mx plus ly. So there are 4 variables. One is uv and second is x and y. आपको जब डिफरेंशिएशन करना है तो ये ध्यान रखना है. जैसे ये देखिए क्वेश्चन, करली u बाई करली x है और बाहर y है. फर्स्ट लेक्चर में हमने नोटेशन की थी. इसका मतलब है u इज़ फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है. तो यानी कि u एक ऐसा एक्सप्रेशन निकालना है जिसमें u शुड बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई होना चाहिए. अब इस क्वेश्चन में देखिए u इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई, तो ये तो गिवन ही है, यानी ये डेरिवेटिव तो आप बस इसे डिफरेंशिएट कर दो, यू विल ऑब्टेन. लेकिन यहाँ देखिए क्या है, एक्स यू वी, मतलब x शुड बी फंक्शन ऑफ यू वी. अगर आपको ये वैल्यू चाहिए तो x किसका फंक्शन होना चाहिए, यू वी का होना चाहिए. तो हाउ टू ऑब्टेन दिस. नाउ देखो, टू डू द फर्स्ट पार्ट, u किसका फंक्शन होना चाहिए, x और y का. ये 1 है, तो करली u बाई करली ऑफ x. अब इस क्वेश्चन में ना ये बाहर लिखा हुआ है y, इसका मतलब है u को पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड y इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट. यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए u इन टर्म ऑफ x y. तो इक्वेशन 1 है ये हमें ऐसे गिवन. तो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x treating y constant, तो I obtain here L, ठीक है. एंड x किसका फंक्शन होना चाहिए, u v का. अगर x u v का है तो क्या कौन नहीं होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए. तो इक्वेशन ये है ना, इसमें y है आपका, आपको ये ख़त्म करना है. तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो L से. तो मैं यहाँ 1 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ L से. तो u L इज इक्वल टू एल स्क्वायर एम प्लस एल एम वाई, और यहाँ इसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं m से. तो यानी कि वी एम इज इक्वल टू एम स्क्वायर, यहाँ x था, एम स्क्वायर एक्स माइनस
एल एम वाई। नाउ एडिंग दिस, अब आप इनको ऐड कर दीजिए। तो जब आप ऐड करेंगे तो दिस गिव्स यू यू एल प्लस वी एम इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एंड एक्स इज आउटसाइड। So from here x is equal to UL by L square plus M square plus V M by L square plus M square. Now partially differentiate this with respect to, आपको क्या करना है, इसे differentiate करना है with respect to U. तो x शुड भी फंक्शन ऑफ u एंड v होना था ना, तो वो हमने ऑब्टेन कर लिया। नाउ करली u बाई करली ऑफ करली x बाई करली u, v is treated as constant. तो partially differentiate equation 3 with respect to u. So when you differentiate u का u के साथ तो 1 आएगा, तो you obtained l over l square plus m square. And here is no u term, v will be treated as constant, m और l square m square तो है constant, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 हो गई। नाउ पुट दीज वैल्यूज इन द लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि करली u बाई करली ऑफ x, y इज ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट, ये इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू है। एंड करली x बाई करली ऑफ u, v इज ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट, इक्वेशन नंबर 4 से। तो वहाँ आपका वैल्यू l गिवन है एंड हेयर इज वैल्यू L over L square plus M square. So hence the result first, यही आपको प्रूव करना था, this value is L square by L square plus M square. I obtained the same answer. So L square over L square plus M square. Now come to the second part जो हमें प्रूव करना है। देखिए second part क्या प्रूव करना है, y का डेरिवेटिव करना है v के साथ, करली y बाई करली ऑफ v। अब यहाँ पे u कांस्टेंट होता फिर तो बात थी, पर यहाँ कौन है, y का v के साथ x इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, यानी y शुड बी फंक्शन ऑफ v एंड x। आपको इन दो एक्सप्रेशन से कोई ऐसा एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है जिसमें y किसका फंक्शन हो, v का और x का, यानी कौन नहीं होना चाहिए, u नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन देखो। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 आई राइट जस्ट द वैल्यू ऑफ y। तो y कितना हो जाएगा, एल वाई इधर चलेगा, एम एक्स इधर आ जाएगा, तो इक्वेशन 5। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट 5 विद रिस्पेक्ट टू v, ट्रीटेड x एज कांस्टेंट, तो करली y बाई करली ऑफ v एंड x इज कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट बाई कांस्टेंट, तो ये टर्म अलग करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। सो आई ऑब्टेन -1 बाई एल तो एस टी जाएगा, v का डेरिवेटिव इसको डिफरेंशिएट करोगे v के साथ तो v का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। सो आई ऑब्टेन इक्वेशन नंबर 6। नाउ टू राइट दिस v y और u, नाउ द सेकेंड टर्म आई वांट टू कैलकुलेट इज करली v बाय करली y, यानी v का डिफरेंशिएट करना है मुझे y के साथ एंड u इज ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यानी आपको क्या करना है, y शुड बी फंक्शन ऑफ v एंड x, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, करली v बाय करली y। अब आपको ये सॉरी v है ना, तो यहाँ v लिखना है, सॉरी v शुड बी फंक्शन ऑफ y एंड x। अब रिलेशन देखो, y एंड x की फॉर्म में करना है, और ये तो आपको गिवन ही है क्योंकि v की वैल्यू क्या गिवन है, एम एक्स माइनस एल वाई, तो v इज फंक्शन ऑफ x एंड y, तो यही एक्सप्रेशन था। तो करली v बाय करली y, यानी पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, ये इक्वेशन नंबर 2 ही है आपकी, विद रिस्पेक्ट टू y, बट यहाँ पे u है, सॉरी ये करली v बाय करली y नॉट x हेयर इज u, तो यहाँ पे आपको u लिखना है, तभी इसमें चेंज आएगा। ये ध्यान रखना कि आपको v का डेरिवेटिव किसके साथ कहा गया है और कौन कांस्टेंट लेना है। अगर यहाँ x होता तो यही रिलेशन हो जाता, बट यहाँ पे तो क्या है, v का डेरिवेटिव y के साथ एंड u इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट। सो आई वांट टू फाइंड एन एक्सप्रेशन इन विच v इज फंक्शन ऑफ y एंड u।
टू फाइंड v फंक्शन ऑफ y एंड u। देखिए इसमें कौन नहीं है, x नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया इसके लिए, ये इक्वेशन 1 है आपकी, या आप अपने क्वेश्चन को देख लीजिए। हमने इसमें इक्वेशन 1 लिखी थी, इसे u इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई, ठीक है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, आपने ये x एलिमिनेट करना है। तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया m के साथ, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया l के साथ, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को m से करती हूँ तो एम यू इज इक्वल टू एल एम एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई, एंड इक्वेशन सेकेंड को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया l के साथ, तो एल वी इज इक्वल टू एल एम एक्स माइनस एल स्क्वायर वाई। नाउ सब्ट्रैक्ट कर दो इनको, तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दिस तो ये आपका कैंसिल आउट। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, या ऐसा करिए v ही निकाल लो, तो यहाँ आपका क्या बनेगा, एम यू माइनस एल वी इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एंड y। आपको क्या चाहिए, v फंक्शन ऑफ y एंड u। तो हेयर इज v, सो फ्रॉम हेयर यू कैन राइट, इसको राइट हैंड साइड ले आओ, इसको लेफ्ट में ले आओ। तो एल वी इज इक्वल टू, ये उधर गया ये इधर आएगा, तो एम यू माइनस ऑफ एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और बाहर y। अब l को डिवाइड में ले जाओ तो आपका v क्या आएगा, m बाई एल यू माइनस एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई एल एंड y। राइट इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है आपको करली y बाई करली v इंटू एक्स, ये आपने ऑब्टेन किया इक्वेशन नंबर 6 में, एंड इट्स वैल्यू इज माइनस ऑफ l, ठीक है। अब आपको निकालना है v का डेरिवेटिव y के साथ, एंड u इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, एंड you obtained the equation number 7 here. Now partially differentiate 7. अब हम यहाँ लिख लेते हैं, इसे थोड़ा सा ही बचा हुआ है। इसे डिफरेंशिएट करना किसके साथ है, y के साथ, एंड u is treated as constant. So curly v by curly of y, when you take u is constant, this gives you, u तो constant है, its derivative will be 0, and y का derivative क्या आएगा 1. So here is minus m square plus l square by l. Write this equation number 8. Now put these two values in equation number this, या इसमें लेफ्ट हैंड साइड करो या ऐसा करो, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 6 and 7. तो फ्रॉम 6 and 8, वट इज द 6 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, करली y बाय करली ऑफ v ऑपरेटिंग ट्रीटिंग x कांस्टेंट इनटू में ये, यानी करली v बाय करली y एंड u इज कांस्टेंट। देयर इज माइनस 1 बाय l, हेयर इज m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय l, एंड माइनस का साइन दैट गिव्स प्लस। सो यू ऑब्टेन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बाय l स्क्वायर, एंड इट इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन, है ना। तो यू ऑब्टेन बोथ द रिजल्ट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन for this topic, which variable is treated as constant. Thank you so much for watching.